हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज की क्लास में हम करेंगे डेली वोकैब डोज की क्लास 20। और इस क्लास में हम क्या करते हैं, हम कर रहे हैं प्रीवियस 5 ईयर्स की वोकैबुलरी जो कि पिछले एसएससी एग्जाम्स में पूछी गई है। और ये वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आप सभी के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बिना किसी देरी के हम चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या है बच्चों? हमें क्या बताना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें बताना है। चारों ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या वर्ड दिए हुए हैं। पहला वर्ड है काउंसलर। अगला ऑप्शन क्या है? कंसोलेशन। नेक्स्ट है कनकोमिटेंट कनकोमिटेंट। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? कंसिलिएशन। तो इसमें कौन सी स्पेलिंग हमारी इसमें इनकरेक्ट है? कंसिलिएशन की इसमें इनकरेक्ट हो जाएगी। और इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा? करेक्ट वर्ड होगा CONCILIATION। और कंसिलिएशन इसका मतलब क्या होता है? कंसिलिएशन का मतलब होता है मेल मिलाप। मेल मिलाप करना किसी को, यानी कि क्या कराना? मीडिएशन। मीडिएशन या का एक अर्थ और होता है सेटलमेंट। तो देखो, हम एक ही वर्ड से हमें कितनी वोकेब याद हो जाती हैं। देखो, चार तो हमारे ऑप्शन में होती है, तो चार तो ये स्पेलिंग होगी, उसके साथ साथ उनके एक दो मीनिंग। तो एक क्वेश्चन से हमें कम से कम भी 7 से 8 वोकेब हमारी तैयार हो रही है। तो आप इनको नोट डाउन भी करते जाइए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, कंसिलिएशन। कंसिलिएशन की करेक्ट स्पेलिंग हमने नोट डाउन कर दिया, CONCILIATION। तो बाकी वर्ड्स का भी एक बार हम हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं सर हिंदी मीनिंग भी कराओ, तो हिंदी मीनिंग भी हम साथ साथ कराते चलते हैं। काउंसलर, ये काउंसलर होता है पार्षद के लिए यूज, का मतलब होता है पार्षद। और कंसोलेशन, कंसोलेशन क्या होता है? कंसोलेशन का मतलब होता है सांत्वना। अब कई स्टूडेंट के सांत्वना समझ में नहीं आएगा, तो ये होता है कंफर्ट। कंफर्ट, या हम सांत्वना को क्या बोलेंगे? सिंपैथी। सिंपैथी। सी ऑप्शन में क्या है? कनकोमिटेंट। कनकोमिटेंट क्या होता है? ये होता है किसी भी चीज से एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मीन्स जुड़ा हुआ या उसके सहवर्ती। ठीक है। एकम्पेनिंग, ACCOMPAN, एकम्पेनिंग, यानी किसी चीज के साथ एसोसिएटेड होता है ना, उससे संबंध संबंध होता है, तो बोलते हैं हम कनकोमिटेंट। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चनों में हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही बताना है, तो इसको बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है एक्साइटमेंट। अगला है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी। और नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से कमेंट में बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन बी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक्साइटमेंट की स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट दे रखी है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग लिख लेते हैं पहले हम। EXCITEMENT, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या होता है? उत्तेजना। तो हम और क्या क्या बोल सकते हैं एक्साइटमेंट को? थ्रिल, या एंथुसियाज्म। बाकी और ये मीनिंग भी आप नोट डाउन कर लिया करो, ताकि ये सिनम्स में भी काम आएंगे आपके, कि इस वर्ड का सिनम पूछ लेते हैं, सिनोनिम्स पूछ लेंगे ना, तो एंथुसियाज्म, थ्रिल, तो एक्साइटमेंट के अदर सिनोनिम्स होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो बाकी बचे हुए तीन वर्ड्स को भी एक बार हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है आपको पता ही है? व्यय करना, यानी कि एक्सपेंस करना, खर्चा करना। ठीक है। स्पेंडिंग, स्पेंड करना कोई चीज़ है ना, खर्चा, एक्सपेंस। आउटले भी वर्ड होता है, किसके लिए क्या होता है? आउटले, ये भी इसका एक सिनोनिम्स होता है। एक्सपेंडिचर का मीनिंग देख लिया, उसके बाद हम लेते हैं एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी इसका मतलब क्या होता है? एक्सेंट्रिसिटी होता है किसी भी चीज की विचित्रता। विचित्रता यानी कि क्या होती है? ओडिटी, तो हम ओडिटी भी बोलते हैं।
लेकिन कोई चीज विचित्र हो ना, उसकी विचित्रता के लिए वो कोई चीज जानी जाती होगी, ये सबसे विचित्र है, तो उसको हम बोलेंगे एसेंट्रिसिटी यानी कि ओडीटी। अगला वर्ड और देख लेते हैं बचा हुआ, फोर्थ ऑप्शन हमारा एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हम हिंदी में बोलेंगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब जो अचंबा, अचंबे के लिए जो चीज नहीं लगाते हम, इंटरजेक्शन लगाते हैं, जैसे इंटरजेक्शन वाला वर्ड ये लगाते हैं हम, ये नीचे, तो इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट था इसमें? ऑप्शन बी करेक्ट था। एक्साइटमेंट की स्पेलिंग हमने करेक्ट लिखी थी, EXCITEMENT, एक्साइटमेंट। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सटेटिक, एक्सटेटिक, एग्जिस्टेंशियल, एक्सटोर्शन और एक्सटेंसिव। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियल की स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग हम लिखते हैं एग्जिस्टेंशियल की। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है XISTENTIAL। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज अस्तित्व में होना। क्या मतलब होता है? अस्तित्व में होना। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो हम बचे हुए तीनों वर्ड्स को भी देख लेते हैं फटाफट से हम। एक्सटेटिक, एक्सटेटिक का मतलब क्या होता है? एक्सटेटिक होता है कोई भी है ना ओवरजॉयड, यानी कि जरूरत से ज्यादा आनंद। ओवरजॉयड तो क्या बोलते हैं हम? परमानंद, यानी कि आनंद की उच्चतम सीमा। एक आनंद हमारा, हमें जॉय मिल रहा है और ओवरजॉयड हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सटेटिक। तो इसके और मीनिंग भी देखते हैं, और मतलब भी होता है इलेटेड, इलेटेड। ऑप्शन सी में क्या है? एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन का मतलब होता है उगाही, यानी कि हम इसको और क्या बोल सकते हैं? ब्लैकमेल के लिए ब्लैकमेल भी इसकी सिनोनिम्स हो जाती है। और एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है व्यापक। एक्सटेंसिव होता है व्यापक, यानी कि जिसकी वाइड रेंज हो, वाइड रेंज, व्यापक हो गया। या उसको हम एक्सटेंसिव बोलते हैं थोरो, यानी कि एक तो हम शॉर्ट में पढ़ाई करते हैं, एक थोरो पढ़ाई करते हैं। एक्सटेंसिव व्यापक यानी पूर्ण रूप से उसको समझ के। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इनग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड। अगला क्या है? इनग्रेविंग। ऑप्शन सी है इंग्रेडिएंट्स। और ऑप्शन क्या है? इंडिजिनस। बताओ हमारा कौन सा वर्ड इसमें इनकरेक्ट है? इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा इंग्रेडिएंट्स। ये ऑप्शन, ये वर्ड हमारा इसमें गलत है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इंग्रेडिएंट्स की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? INGREDIENTS। और इसका मतलब क्या होता है? सामग्री, एलिमेंट्स, या और क्या बोल सकते हैं हम इसको? कंपोनेंट्स। यानी कि कोई भी चीज को बनाने के लिए, हमें किसी भी चीज को तैयार करने के लिए जो जो सामग्री चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। COMPONENTS, कंपोनेंट्स। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। तो चलो बच्चे हुए तीनों वर्ड्स को फटाफट देख लेते हैं। इनग्रेटिट्यूड, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटिट्यूड होना, तो किसी के लिए हम कृतज्ञ होना, और उसका अपोजिट एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनग्रेटिट्यूड, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं हम? अनग्रेटफुलनेस, अनग्रेटफुलनेस। या इसको हम और क्या बोल सकते हैं? थैंकलेसनेस, यानी कि कोई हमसे काम भी करवा ले, कुछ वो भी करा ले, और फिर के लिए कोई इनग्रेटिट्यूड भी हो जाए, तो उसको वो क्या कहेंगे हम? अनग्रेटफुलनेस या थैंकलेसनेस, या हिंदी में क्या बोलेंगे? कृतघ्नता। तो ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा, आप इंग्लिश में इसको समझ लो। अगला वर्ड क्या है? इनग्रेविंग। इनग्रेविंग का मतलब क्या होता है? इनग्रेविंग मतलब होता है कोई चीज की क्रेविंग होना हमें, यानी कि इचनिंग, कोई चीज की कार्विंग या इचिंग, इचिंग होना या कार्विंग होना, उसको बोलेंगे हम इनग्रेविंग। और इंडिजीनियस,
इंडिजीनियस क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वदेशी, यानी कि जो हमारा नेटिव हो, नेटिव जो चीज हमारी हो, लोकल या अब ओरिजिनल वर्ड यूज होता है इसके लिए, ओ आर, अब ओरिजिनल। ठीक है, तो ऑप्शन डी सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये मीनिंग भी आप साथ साथ नोट करते चलें, या फिर इसकी पीडीएफ भी आप कहोगे, कमेंट करोगे तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश वेन्यू। जैसे आप टेलीग्राम चैनल ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहां पर आप जैसे यूट्यूब चैनल का नाम इंग्लिश वेन्यू, ऐसे ही आप इंग्लिश वेन्यू सर्च करोगे तो वहां पर ही आ जाएगा इंग्लिश वेन्यू। वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर हमारी सारी पीडीएफ और बाकी और भी वीडियो के लिंक्स भी, या काफी सारी सामग्री उस पर मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी इनकरेक्टली स्पेल्ड है। और पहला वर्ड क्या हमारा, फ्रिज। फ्रिज, फ्रेजिंड, फ्यूरियस और फ्रैक्शनल। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, पहले की क्लासों में भी किया है, दोबारा से दूसरे एग्जाम में फिर से ये रिपीट हुआ है। और ये यहाँ देखो, ये किन किन एग्जाम में आया है, क्वेश्चन के बाद में लिखा हुआ है सबका, ताकि आप ये नहीं कहोगे क्वेश्चन आप कहाँ से, तो अपने आप से करवा रहे हो। क्वेश्चन तब आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हर 2-3 साल बाद रिपीट हो जाते हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम। वैसे इनके ऑप्शन ऊपर नीचे कर देगा, या इसमें एक वर्ड दूसरा हटा दिया, दूसरा डाल दिया, वर्ड यही आने हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, उसमें से 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एग्जामों के। एसएससी सीपीओ का है, सीपीओ वाले क्वेश्चन को सीएचएसएल में पूछ लेंगे वो 2-4 साल बाद, और सीजीएल में आ गया वो सीपीओ में पूछ लेंगे। तो वही बात है, यही सीपीओ के एमटीएस में पूछ लेंगे क्वेश्चन ये। और जो डी ट्रिपल एसबी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको तो रामबाण है उनके लिए, तो मैं बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चन ही तो एसएससी से पूछे हुए क्वेश्चन आते हैं। आप कोई पेपर उठा लो, रिसर्च करके बता दो कि सर ये क्वेश्चन नहीं, आप गलत कह रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। और डी ट्रिपल एसबी में भी एसएससी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो डी ट्रिपल एसबी वाले देख रहे हैं, वो विशेष ध्यान दे लें इन वर्ड्स पे। चलिए हम देखते हैं, फटाफट हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इन चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि हमारी कौन सी स्पेलिंग गलत होगी, इनकरेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट है फ्यूरियस की। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्यूरियस का करेक्ट वर्ड क्या होता है, फ्यूरियस की करेक्ट स्पेलिंग होती है FURIOUS, फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, फ्यूरियस होता है क्रोधित, एंग्री। फ्यूरियस किसको बोलेंगे, जो बहुत ही एंग्री हो उसको फ्यूरियस बोल लेते हैं। बाकी फ्रीज, फ्रीज का मतलब तो जमना होता है। और फ्रेजिंड, फ्रेजिंड कौन होता है, फ्रेजिंड यानी कि वाइल्ड, वाइल्ड। वाइल्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्रेजिंड। और फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल होता है आंशिक, पार्शियल। फ्रैक्शनल का अर्थ क्या होता है, आंशिक या पार्शियल, पार्शियल। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें फ्यूरियस की स्पेलिंग इनकरेक्ट थी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन क्या है हमारे, अगले क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट वर्ड है हमारा एडमायरेशन, एड्रेनेलिन। सेकंड क्या था, एड्रेनेलिन। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, एड्रोइट। तो इसमें बताओ किस वर्ड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। इसमें एड्रेनेलिन की स्पेलिंग हमारी इनकरेक्ट है, एड्रेनेलिन इनकरेक्ट है। करेक्ट स्पेलिंग देख लेते हैं पहले तो हम, ADRENALIN, एड्रेनेलिन। तो इसका मतलब क्या होता है, एड्रेनेलिन का मतलब क्या होता है, इसका कोई हिंदी मतलब नहीं होता। एड्रेनेलिन हमारा एक हार्मोन होता है। क्या होता है, ये एक हार्मोन है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। एडमायरेशन की का मतलब क्या होता है, एडमायरेशन यानी हम किसी की प्रशंसा करते हैं, तो उसको बोलेंगे एडमायरेशन। ठीक है, किसी को हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हम क्या करें, उसको एडमायर कर रहे हैं। या हम इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है, अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन। और एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। इसके इसकी सिनोनिम्स और क्या होती है, हम क्या सिनोनिम्स बोल सकते हैं, गवर्नेंस या मैनेजमेंट। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखते जाएं कि साथ साथ सिनोनिम्स में भी आ सकता है। एड्रोइट, एड्रोइट कौन होता है, एड्रोइट होता है जो किसी भी काम में निपुण हो या स्किल्ड हो, स्किल्ड पर्सन को बोलते हैं हम। इसके लिए एक वर्ड और क्या यूज होता है, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंटो। ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला वर्ड है हमारा हॉरिबल, हॉरिबल, हेरेस,
हॉस्पिटैलिटी और हॉस्टिलिटी। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बताओ, तो उससे मुझे पता चलेगा कि यहाँ तक का वीडियो भी कितने लोगों ने देखा है। फटाफट सिर्फ ऑप्शन ही लिख दो, क्वेश्चन नंबर लिखो और उसके आगे ऑप्शन लिखो। ये ऐसे लिख दो आप कमेंट बॉक्स में 142 और ऑप्शन लिखो कि कौन सा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। सिर्फ इतना ही लिख दो फटाफट, ताकि आपको टाइम नहीं लगे। चलिए, लिख दिया होगा आशा करता हूँ, नहीं किया हो तो मैं बता देता हूँ। चलो, इसमें हमारी हॉस्पिटैलिटी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, क्योंकि इतना ही टाइम मिलता है एग्जाम में। आप सोचते हो नहीं ये तो अभी हम देख रहे थे, अभी सर आपने बता दिया, ये करते हैं, इतना टाइम मिलता है। फटाफट मीनिंग को देखी, हॉरिबल, हेरेस, हॉस्टिलिटी, हॉस्पिटैलिटी किसकी सही, तो हमारी इसमें ऑप्शन सी वाली स्पेलिंग इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी करेक्ट स्पेलिंग देख लेते हैं हॉस्पिटैलिटी की, HOSPITALITY, हॉस्पिटैलिटी। और इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है किसी का वेलकम करना या आतिथ्य, हिंदी में बोलेंगे हम इसको आतिथ्य। यानी कहीं भी कोई बंदा जाता है तो उसकी वहां का वेलकम कैसे किया जाता है, उसको के लिए वर्ड यूज होता है हॉस्पिटैलिटी। तो हम बच्चे हुए ऑप्शंस को भी देख लेते हैं फटाफट, उनके हिंदी मीनिंग भी और इंग्लिश मीनिंग भी। हॉरिबल, हॉरिबल क्या होता है वो तो आपको पता है, हॉरिबल का तो सबसे बहुत आम वर्ड है हॉरिबल, बहुत ही भयानक। के लिए एक और वर्ड क्या यूज करते हैं हम, दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं बताओ फटाफट, आपको टी से देखते याद आ गया होगा, टेरिबल। तो ऐसे जैसे है ना लिखने को, आपको मन में माइंड आ जाना चाहिए, अच्छा हॉरिबल, टेरिबल, हाँ। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ड्रेडफुल, ये भी हमने थोड़े दिन पहले भी किया था, ड्रेडफुल। ठीक है। और हेरेस, हेरेस कौन होता है, हेरेस का मतलब होता है किसी का उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हेरेस, यानी कि सक्सेसर, सक्सेसर, सक्सेसर। और हॉस्टिलिटी, लास्ट वर्ड क्या हमारा, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता। और इसके लिए और वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं, और वर्ड यूज कर सकते हैं एनिमिटी, ये एन है, एनिमिटी या एंटागोनिज्म, एंटा एंटागोनिज्म। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है इसमें, फर्स्ट वर्ड है री इन्फोर्समेंट, री इन्फोर्समेंट। अगला वर्ड क्या है, रिमपेरेंस और री इन्फोर्समेंट। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, रिफ्लेक्शन। री इन्फोर्समेंट, रिम्बेरेंस, री रिम्बर्समेंट और रिफ्लेक्शन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिम्बर्समेंट की स्पेलिंग इन्होंने इनकरेक्ट दे रखी है, तो पहले तो हम इसकी करेक्ट स्पेलिंग लिख लेते हैं। करेक्ट स्पेलिंग होती है इसकी REIMBURSEMENT, रिम्बर्समेंट। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रतिपूर्ति। इसका मतलब है कि जो चीज हमने पहले खर्च कर चुके हैं कोई चीज, तो उसको उसकी प्रतिपूर्ति करना, यानी कि रीपेमेंट। इससे आप समझ जाओगे, AYME, रीपेमेंट। यानी कोई खर्चा हमने कर दिया पहले, और हम जैसे ज़्यादातर ऑफिस में हमारा मेडिकल बिल है कोई भी, तो मेडिकल बिल के लिए पहले हमने खर्चा कर दिया, वापस फिर हमारी कंपनी ने या जो भी जिस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, वहां से हमें उसकी रीपेमेंट मिल गई या उसका हमें रिफंड मिल गया, तो क्या बोलेंगे, रिम्बर्समेंट, रिफंड मिल गया वो। तो ऑप्शन सी हम इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी रीइंफोर्समेंट इसका मतलब होता है किसी भी चीज को स्ट्रेंथ बढ़ाना, यानी कि उसको सुदृढ़ करना, सुदृढ़ीकरण। वर्ड क्या यूज होता है, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग। और रिम्बेरेंस, रिम्बेरेंस का मतलब क्या होता है, रिम्बेरेंस होती है हमारी मेमोरी, या हम कितना रिकलेक्शन, रिकॉल कर पाते हैं, रिकलेक्शन। तो इसको इसका मतलब होता है हमारी स्मृति। ठीक है, रिम्बेरेंस यानी कि मेमोरी। और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो आपको पता होगा, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। ये एरो है और इसकी रिफ्लेक्शन बन गई, इसका मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, इमेज। और वर्ड क्या क्या होंगे इसके लिए, मिररिंग, MERRORING, मिररिंग। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा।
देखो आप कह रहे हो सर बहुत ही बोरिंग हो रही है, पर देखो ये आप एक क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन हो सकता है सेम टू सेम रिपीट नहीं हो, लेकिन इसमें से आपको रिकलेक्शन की दे दें, इमेज दे दें, मिररिंग दे दें, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के सिनोनिम्स पूछ लें, एंटोनिम्स पूछ लें किसी के भी, तो आपको देखो एक क्वेश्चन से कितनी मीनिंग याद होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक क्वेश्चन से आपकी 11 वोकेब हो रही है। तो एक इस क्लास में हम कम कितने करते हैं, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन करते हैं हम, 15 क्वेश्चन। तो 15 को मल्टीप्लाई अगर आप नॉर्मल करो 7 या 8 से, 8 वर्ड तो हम सीखते ही सीखते हैं, तो कितने वर्ड हो गए हमारी एक क्लास में, 120 वर्ड, और कितनी देर में, सिर्फ 15 मिनट में, 15 मिनट में 120 क्वेश्चन हम सीख रहे हैं। और इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो आपका एक दायित्व तो बनता है कि आप वीडियो को एक लाइक तो कर दें, एक लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये पसंद आ रही है। अगर नहीं आ रही है ना, किसी को भी नहीं आ रही हो, तो वो कमेंट में लिख दे, सर ये नहीं इतना लंबा मत खींचो, सिर्फ तुरंत ऑप्शन कराते चलो। तो उसकी एक क्लास में उसकी भी ले आऊंगा कि फटाफट हम एक वीक में एक दिन ले आएंगे, जितने भी हमने क्वेश्चन करे ना पूरे वीक में, उसके हम फटाफट से रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जिसको भी प्रैक्टिस सेशन चाहिए इस तरह का इन्हीं क्वेश्चनों का, तो उस वो कमेंट में लिख देंगे प्रैक्टिस, उस कमेंट में क्या लिख दे, प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सेशन लिख देगा, तो मैं इसका प्रैक्टिस सेशन ले आऊंगा, और हम उसमें हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आएगा और उसके हम चारों ऑप्शन बोलेंगे, और उसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सीधा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और इसके ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन है हमारे कॉन्ट्रैक्शन। पहला वर्ड क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्चुअल, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्टेक्चुअल। और ऑप्शन सी क्या है, कंसीवेबल। और ऑप्शन डी क्या है इसमें हमारा, कमिटमेंट। तो बताओ इसमें कौन सा वर्ड है वो इनकरेक्ट है, इसमें है कंसीवेबल, कंसीवेबल की स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट दे रखी है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब देख लेते हैं, पहले इसकी हम करेक्ट स्पेलिंग देख लेते हैं कंसीवेबल की। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है CONCEIABLE, कंसीवेबल। और इसका मतलब क्या होता है, कंसीवेबल का मतलब होता है कल्पनीय, कल्पनीय, यानी कि आप कोई भी चीज को इमेजिन करते हो ना, इमेजिन, तो हम इमेजिनेबल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अगला फर्स्ट वर्ड की, इन बचे हुए वर्ड्स की हम फटाफट से मीनिंग देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज में संकुचन होना, संकुचन यानी कि श्रिंकिंग, श्रिंक होना, कोई चीज सिकुड़ना, श्रिंकिंग। या हम इसके लिए एक और सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, रिडक्शन, कमी होना, ठीक है। और कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्चुअल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज के संदर्भ में, यानी कि रिलेटेड टू, रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट, यानी किसी चीज के बारे में बात हो रही है और उसी से रिलेटेड ही कोई बात और आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्चुअल। कमिटमेंट, कमिटमेंट हमारी, कमिटमेंट क्या होती है, प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता, यानी कि मेरी कमिटमेंट क्या है कि आपको सुबह, डेली सुबह 6 AM पर क्लास देनी, तो ये हमारी क्या है, कमिटमेंट है। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोमिज, प्रोमिज या ओब्लाइजेशन, ओब्लाइजेशन। और आपका क्या कमिटमेंट है, आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि डेली इस क्लास को कंप्लीट वॉच करना। आपको स्पीड स्लो लगे तो आपको यूट्यूब ने ऑप्शन दे रखा है 1.25, 1.50x, इतनी स्पीड, 1.5 पे कर लो, 2 पे कर लो, आपको बहुत ही टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। तो और मेरे को नहीं लगता कि 15 मिनट वेस्ट होना, और वो भी सुबह सुबह। ये तो आप कभी भी आप उठ रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप बाथरूम में ब्रश कर रहे हो, कुछ भी, इसको चला के, आपने मोबाइल को चला के और सुनते जाओ, ब्लूटूथ लगा लो, ईयरफोन लगा लो, जो भी है, या सामने रख लो फोन को, जहाँ भी आप बैठे हो, कुछ भी थोड़ी देर उठते ही, तो यानी कि उठते ही हम कोई पढ़ने लगते हैं, तो तब कर लो, या उठने की आदत डालो, सुबह सुबह उठते ही मैं डेली आपको उठते ही 100 से 120 वर्ड्स, 100 टू 120 वर्ड्स आपको लर्न हो रहे हैं, तो उससे अच्छा और क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा ज्ञान भी लगता है, आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है, अगले वर्ड क्या क्या है, फटाफट देखो। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, इंक्विजिटिव, फर्स्ट वर्ड क्या है, इंक्विजिटिव। अगला है इनहेरेंट, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल, और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, इनविटेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताओ फटाफट, ये तो बहुत ईजी है, फटाफट। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट है। इंस्टीट्यूशनल की करेक्ट स्पेलिंग होती है INSTITUTIONAL, इंस्टीट्यूशनल।
इंस्टीट्यूशनल मतलब इंस्टीट्यूट संस्था, और इंस्टीट्यूशनल संस्थागत, यानी कि कोई चीज है ना जो ऑर्गेनाइज तरीके से हो, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक। वो सिस्टमेटिक को बोल सकते हैं, SYSTEM, सिस्टमेटिक। इसका एक सिनोनिम्स होता है, इसका एक सिनोनिम्स और होता है, क्या इसका सिनोनिम्स एक और होता है, ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल की इनकरेक्ट स्पेलिंग दे रखी है। बाकी बचे हुए 3 वर्ड कौन से हैं? इंक्विजिटिव, इसका मतलब क्या होता है? इंक्विजिटिव होता है कोई बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो किसी चीज के बारे में जानने के लिए। क्या हो? क्यूरियस हो, जिज्ञासु हो, जिज्ञासु, क्यूरियस, क्यूरियस हो। इनहेरेंट, इनहेरेंट होता है किसी कोई भी चीज किसी के अंतर्निहित हो, यानी कि उसी में ही सम्मिलित हो। अंतर्निहित मतलब इनेट के लिए और वर्ड क्या यूज करते हैं? इनेट या नेचुरल। नेचुरल यानी कि वो प्राकृतिक रूप से अंतर्निहित हो, यानी कि किसी का कोई भी फायदा हो, किसी चीज का गुण हो उसका, और उसका नेचुरल गुण हो, उसमें अंतर्निहित हो वो गुण, यानी कि उसमें बाहर से कुछ नहीं मिलाया गया हो, तो उस चीज के लिए हम क्या बोलते हैं? इनहेरेंट। इनविटेशन, इनविटेशन तो इसका तो हिंदी मीनिंग बताने का जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको सबको पता ही है। निमंत्रण या इनवाइट, सम्मन के सिनोनिम्स हम और देख सकते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, सम्मन या इनवाइट। ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। हम फटाफट करते हैं, आप बोर हो रहे हो क्योंकि काफी टाइम हो रहा है। अगले 4 ऑप्शन क्या है हमारे? फटाफट देखो। पहला वर्ड हमारा अपार्थाइड। फर्स्ट वर्ड क्या है? अपार्थाइड, अपीरियंस, अप्रोप्रिएट और अपेरेंट। बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इस वर्ड की स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट दी हुई है, इसमें स्पेलिंग इनकरेक्ट दे रखी है अप्रोप्रिएट की, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये स्पेलिंग इसकी इनकरेक्ट है, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी APPROPRIATE, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट क्या होता है? कोई चीज सुटेबल होना, टेबल, या और क्या बोल सकते हैं इसके लिए हम? प्रॉपर। और हिंदी में क्या बोलेंगे? युक्त। ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी बचे हुए तीनों वर्ड्स को फटाफट देख लेते हैं हम। अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड होता है रंग भेद, रंग भेद, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अगला वर्ड क्या है? अपीरियंस। अपीरियंस यानी कि किसी के सामने उपस्थित होना, अपीयर होना, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा? अपीरियंस। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं हम एस्पेक्ट, ठीक है। तो लास्ट वर्ड क्या है हमारा? अपेरेंट। और अपेरेंट का मतलब क्या था? अपेरेंट यानी कि ये चीज स्पष्ट है, ओबियस, ओबियस है, या ये क्लियर, ये चीज क्लियर है, ओबियस, स्पष्ट, उसको लिए क्या वर्ड होता है? अपेरेंट। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? चारों ऑप्शन देख लेते हैं हम, इनमें से कौन सा हमारा इनकरेक्ट वर्ड है? फास्टिडियस, फास्टिडियस, फैक्सिमिली, फासिनेटेड या फैशन? फास्टिडियस, फैक्सिमिली, फैसिनेटेड या फैशन, इसमें से कौन सी स्पेलिंग हमारी इनकरेक्ट है? तो इसमें हमारी फैसिनेटेड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी ये हमारी इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा? करेक्ट वर्ड होगा FASCINATED, फैसिनेटेड। फैसिनेटेड मतलब मोहित हो जाना, मोहित होना, यानी कि किसी के चार्म को देख के, CHAR, चार्म। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी बचे हुए तीनों वर्ड फटाफट देख लेते हैं। फास्टिडियस होता है सूक्ष्म, और अगला वर्ड कौन सा है? फैक्सिमिली। फैक्सिमिली क्या होता है? फैक्सिमिली होता है किसी चीज की कॉपी, यानी कि प्रतिकृति, प्रतिकृति। और कॉपी को और क्या चीज बोलते हैं? हम एक और वर्ड बोलते हैं के लिए, डुप्लीकेट, केट। फैशन, फैशन का मतलब तो फैशन होता है स्टाइल, ट्रेंड, या इसके लिए वर्ड यूज होता है एक मोड। ये इसके सिनोनिम्स भी हो गए हैं। ऑप्शन सी इसमें हमारा
करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है बताओ फटाफट, में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वर्ड है इंडिकेट, इनोवेट, इनवाइट और ये क्या है? इनुंडेट। इनुंडेट, तो ऑप्शन हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। इनुंडेट की स्पेलिंग इसमें इन्होंने करेक्ट दे रखी है। करेक्ट स्पेलिंग इसकी होती है INUNDATE, तो इसमें डबल एन नहीं आएगा, एक एन आएगा, इनुंडेट। और इसका मतलब होता है फ्लड। फ्लड, आजकल बड़ी फ्लड आ रही है ना, बाढ़ आ रही है, बारिश का मौसम है तो क्या आती है? बाढ़। बाढ़। बाकी वर्ड्स का क्या देखते हैं? इनवाइट का तो अभी हमने देखा ही था, आमंत्रण, निमंत्रण जो भी। और इनोवेट, इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नवाचार, यानी कि कोई भी नई चीज को इनोवेशन करना या क्रिएट करना, इन्वेंट करना। कोई भी चीज अपने आप में जो पहली बार इनोवेट की गई हो, डेवलप की गई हो। और एक वर्ड क्या होता है? इन्वेंट। और इंडिकेट, इंडिकेट क्या होता है? इंडिकेट होता है हमें कोई भी ये चीज का पहले ही इंडिकेशन मिल रहा था हमें, यानी कि हमें सिग्नल मिल रहा था, संकेत मिल रहा था। और एक इंडिकेट हम भी करते हैं, किस चीज को इंडिकेट करते हैं ना, पॉइंट आउट करते हैं। पॉइंट आउट के लिए भी इंडिकेट, मैंने आपको इंडिकेट किया था, सिग्नल दिया था, पॉइंट आउट किया था। और इनवाइट के तो अभी वर्ड हमने देखे थे, समवन आस्क रिक्वेस्ट हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें बताओ फटाफट, चार ऑप्शन पढ़ो, कौन सा इसमें करेक्ट वर्ड है? तो पहला तो हमारा पपेटियर, दूसरा वर्ड क्या है? पपीज, तीसरा पैरापेट, और चौथा ऑप्शन क्या है? पैराकिट्स। बताओ इसमें, तो इसमें ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पपेटियर, पपेटियर कौन होता है? पपेट, पपेट से ही पपेटियर बोलते हैं। पपेटियर की स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट दे रखी है। पेटियर की स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग होती है PUPPETER, पपेटियर। पेटियर क्या होती है? कठपुतली। किस किस ने कठपुतली देखी है? कठपुतली का डांस किस किस ने देखा है बताइए, जिसने देखा वो कमेंट में जरूर बताएगा, क्योंकि आजकल के बच्चों को पता ही नहीं होता कठपुतली क्या होती है। ठीक है, पपेटियर, पपेटियर कौन होता है? जो कठपुतली के साथ है ना, जो उसके साथ डांस करता है, यानी कि उसको चलाने वाला होता है, उसको बोलते हैं हम पपेटियर, यानी पपेट मास्टर। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? दूसरा वर्ड यूज करते हैं पपेट मास्टर। ये वन वर्ड में भी आ सकता है कि पपेट मास्टर को क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पपेटियर, ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी पपीज, पपीज तो आपको पता है पपीज क्या होते हैं? पिल्ले होते हैं, तो पप्स बोलते हैं, डॉगीज भी बोल सकते हैं हम। और पैरापेट, पैरापेट होता है छज्जा। पैरापेट का मीनिंग क्या होता है? छज्जा, या हम इसको और क्या बोलते हैं? रेलिंग, रेलिंग भी बोलते हैं। और पैराकिट्स, पैराकिट्स होते हैं जो स्मॉल पैरेट होते हैं, स्मॉल पैरेट्स को, यानी कि जो छोटे तोते होते हैं उनको बोलते हैं पैराकिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसका तो देख लिया था पहले हम, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इलेक्शन। अगला क्या है? इलेक्शन के बाद क्या है? एलिविएशन, एलिमेंट्री और ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री। इलेक्शन का मतलब तो अभी आपको पता ही होगा, इलेक्शन अभी अभी जो संपन्न हुए हैं, जिसके कारण आपके सारे एग्जाम्स लेट हुए हैं, तो इसको तो आप कैसे भूल सकते हो? इलेक्शन के अगर मैं आपको कहने लगूं कि इसके आप सिनोनिम्स और बताओ, तो और क्या क्या बोल सकते हैं इसको हम? तो बोल सकते हैं VOTING, वोटिंग, सिलेक्शन, तो ये इसी के ही सिनोनिम्स होते हैं। एलिविएशन क्या होता है? एलिविएशन का मतलब होता है, पहले तो देख लेते हैं हमारा इसमें से इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है। तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट, एलिविएशन। एलिविएशन की स्पेलिंग इसमें करेक्ट है। करेक्ट स्पेलिंग होती है इसकी ALLEVIATION, एलिविएशन। और इसका मतलब होता है रिलीफ, रिलीफ। रिलीफ को क्या बोलेंगे हिंदी में हम? राहत मिलना। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री होती है कोई भी चीज जो बेसिक हो, बेसिक या फंडामेंटल, ये में क्या बोलेंगे? प्रारंभिक। और ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? ऑल फैक्ट्री होती है कोई भी चीज है ना रिलेटेड टू स्मेल, स्मेल से संबंधित, स्मेल या नेजल, नेजल, एरोमेटिक, एरोमेटिक।
यानी कि सूंघने से संबंधित कोई चीज को हम क्या बोलेंगे, ओल्फैक्टरी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की सेशन का हमारा, और इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है और उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। ऑप्शंस को हम एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मिनिएचर, म्यूनिसिपैलिटी, मैनिपुलेट्स और मोनोपोली। तो इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।